जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया और फिर भी अपने नाम के आगे कट्टर कट्टर ईमानदार लगाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जिसने दिल्ली में एक के साथ एक शराब फ्री करके दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की, क्या वो कट्टर ईमानदार है? जिसने दिल्ली के बच्चों के साथ धोखा करके स्कूल क्लास घोटाला किया, क्या वो कट्टर ईमानदार है? जिस आदमी ने कहा गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कुर्सी नहीं लूंगा, बच्चों की कसमें खाई, उसके बाद भी शीश महल में जाके रहता है, क्या वो कट्टर ईमानदार है? ऐसे कट्टर ईमानदार झूठे दोगले लोग दिल्ली को चाहिए क्या? नहीं चाहिए। वो लोग जिनको केवल सत्ता की प्यास थी, जनता के पैसे पे अय्याशी करने की जिनकी आदत थी, दिल्ली छूटी तो पंजाब जाके बैठ गए, वहां पे भी शीश महल 2 बना लिया, जहां पे प्राइवेट जेट के बिना जो चलते नहीं हैं, पूरी अपनी बटालियन को वहां ले गए। दिल्ली डुबोई, अब पंजाब डुबोने में लगे हैं। आज ऐसे नेताओं की दिल्ली को जरूरत नहीं है, यह दिल्ली की जनता ने बता दिया है। साथियों, ये आपकी एक वोट की ताकत है, जिसने दिल्ली में वो सरकार चुनी जो 24x7 365 दिन केवल और केवल जनता की सेवा में लगी है और दिल्ली के विकास सफाया अपने आप को। आपने 27 साल विपक्ष को देखा है, दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा है, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि हमारी सरकार 1 साल से चल रही है और विकास के कार्य शुरू कर रही है? अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा लग रहा है तो आवाज उस प्यार से बाहर तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका परिणाम आपने देखा है। कार्यकर्ताओं को सुस्ती त्यागनी पड़ेगी। हरियाणा में कभी किसी ने सोचा नहीं था भाजपा की सरकार आएगी। 3 बार लगातार हरियाणा के लोगों ने सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की ईमानदारी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उस वादे के साथ लोगों ने विश्वास किया हरियाणा में बने। त्रिपुरा में हम सोच नहीं सकते थे भाजपा की सरकार 3 बार बनेगी। असम में हम सोच नहीं सकते थे। उत्तराखंड के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, उत्तराखंड बना है, एक बार सरकार वो बनेगी, एक बार वो सरकार बनेगी। वो 10 दिन तोड़ने का काम किया, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कर्मठता के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई। भाइयों, राजस्थान से लेकर आज देश के अंदर 2/3 स्थानों पर देश का जो माहौल है, देश की जो अपेक्षाएं हैं, देश की जो आशा और विश्वास है, वो पूरा करने का काम कर सकती है, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। रेखा जी उनकी सेनापति के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहते हुए, कॉलेज के अध्यक्ष रहते हुए, विद्यार्थी परिषद से लेकर निगम पार्षद मेयर, इतने लंबे अपने तजुर्बे के सफर को पूरा करते हुए एक कमिटमेंट और विश्वास और संकल्प के साथ लोगों की सेवा करने के लिए रेखा जी आपके बीच में नेतृत्व में उनको आपके बीच में भेजा है। इसीलिए आप सब लोग ये सुनिश्चित होकर पार्टी का कार्यकर्ता कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसीलिए जो ये कुछ पिछले मनाने की लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पर आज 1 वर्ष पूरा होने के बाद दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर जो पार्टी ने निर्णय लिया और रूबरू होकर रेखा जी ने कहा कि मैं अपनी जबान से इस बात को कहूंगी कि अपनी जबान से कहने के बाद हमारे जो विकास के कार्य फलीभूत किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, उस बात के लिए आप सबके बीच में आइए। आप आधे से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, बाकी मेरी भाई बहन जो भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी के समर्थक है, जो आए हैं, उनको ये विश्वास रहे कि रेखा जी के नेतृत्व में हम लोगों को मायूसी हाथ नहीं लगेगी, हम लोगों को दिल्ली को
आगे बढ़ते हुए सफलता के रूप में हम लोग दिल्ली को तेजी से प्रगति की तरफ ले जाने का काम ये हम लोग देखेंगे दिल्ली भर के अंदर। साउथ दिल्ली की जहां तक मैं बात करूं, जो साउथ दिल्ली के अंदर विकास के कार्य है वो कार्य कितनी तेजी से और बीजेपी की सरकार आने के बाद बढ़ने शुरू हो गए। चाहे मेट्रो का काम बढ़ने का काम शुरू हुआ हो, चाहे बदरपुर से लेकर वो हाईवे गडकरी जी ने जो उद्घाटन किया था वहां पर आज से 8-7 साल पहले वो आज तैयार होने को तैयार बैठा हुआ है। अनेकों प्रकार के विकास के कार्य लंबी सूची हो जाएगी। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सुनने के लिए मुख्यमंत्री को आए। पार्टी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष ने मुझे एक सौभाग्य दिया 2 शब्द आपके बीच में सम्मुख रखने का, उनका आभार व्यक्त करते हुए और मुख्यमंत्री जी का अपने क्षेत्र में आने पर आभार स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं और आगे किस तरीके से लोगों के लिए आगे किया जाएगा? देखिए, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी से लेकर और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनने तक साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास के लिए उतनी धनराशि कभी नहीं मिली जितनी धनराशि साउथ दिल्ली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास करने के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने दी है। 40,000 करोड़ रुपया श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध कराए हैं। हमने उनका धन्यवाद किया है। 24,000 करोड़ रुपया मेहरौली गुड़गांव रोड को सिग्नल फ्री करने पर, मेहरौली बदरपुर रोड को सिग्नल फ्री करने पर, आश्रम से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक मथुरा रोड को सिग्नल फ्री करने के लिए, INA से लेकर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हुए महिपालपुर और महिपालपुर से पालम तक एलिवेटेड रोड बनाने के लिए, वसंत कुंज से लेकर श्री मूर्ति तक 5.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने के लिए, और हमारा जो छतरपुर का 100 फीटा रोड है इसको एलिवेटेड करने के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री जी ने इन कार्यों के लिए दी है। मेहरौली बदरपुर रोड में वाइडन हो रहा है, फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ 200 करोड़ रुपए से लेकर 700 करोड़ रुपए तक प्रत्येक विधानसभा के विकास के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। होली के त्यौहार पर श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध